बगैर शब्द धुन सुने सुमिरन पूरा नहीं होता। सिमरन और ध्यान की पूर्णता से धुन उत्पन्न होती है। शब्द धुन सुनना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमने ही इसे कुछ इस तरह से ध्यान में लिया हुआ है कि हम शब्द धुन नहीं सुन पाते। और मैं कहता हूं शब्द धुन सुनी जा सकती है बड़ी सरलता के साथ। केवल 3 कार्य हैं जो हम सही तरह से करें तो ये सुन लेंगे। जो लोग कहते हैं ना उन्हें नाम दान लिए काफी अरसा हो गया है और वो सुमिरन भी करते हैं, लेकिन उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, तो आज का सत्संग उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ये समझें। 3 बातें हैं, प्रमुखता के साथ इन्हें समझें कि वो 3 बातें क्या हैं। सबसे पहले, शब्द धुन सुनने के लिए भजन पर बैठना आवश्यक है। जो भजन की बैठक पर बैठा ही नहीं वो कैसे शब्द धुन सुन लेगा? तो सबसे पहला कार्य यही है, भजन की बैठक पर बैठो। सबसे पहला काम यही है। हर सुबह कम से कम 15 मिनट से ये शुरुआत करो। 15 मिनट से ये शुरुआत करो कि कम से कम मैं हर सुबह भजन की बैठक पर 15 मिनट के लिए बैठूंगा। हम क्या करते हैं, सुमिरन करके उठ जाते हैं, भजन पर बैठते ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको कम से कम 15 मिनट की बैठक पर बैठना ही है। कम से कम शुरुआत यहीं से करें। 15 मिनट में 5 से 7 मिनट तो खुद को तैयार करने में लग जाते हैं। जब हम बैठते हैं भजन की बैठक पर तो 5 से 7 मिनट यूं ही जाया हो जाते हैं कि भाई हम बैठे हैं, फिर हमने किस तरह से कानों में उंगली डाली है, किस आसन पर बैठ रहे हैं, किस आसन पर नहीं बैठ रहे हैं, क्या विचार अभी आए हैं, क्या विचार आने हैं, आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो सुमिरन किया है, सुमिरन करते वक्त जहां जहां ख्याल जा रहा था ठीक वैसे ही ख्याल फिर जाने लगता है। तो भाई 15 मिनट मैंने आपसे कहा है बैठने के लिए, और उन 15 मिनट की हकीकत ये है कि 7 मिनट से ज्यादा यूं ही जाया हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम 15 मिनट की बैठक पर बैठने का अभ्यास करो। मन कहेगा कि चलो थोड़ी देर का सुमिरन बढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं, भजन पर बैठने की क्या जरूरत है। तो मैं कहता हूं मन को इस तरह समझाओ, नहीं भाई एक बार मैं सुमिरन की बैठक पर नहीं बैठूंगा। इतने अरसे से बैठ रहे हो तो मन को ही समझाओ कि मैं इतने समय से सुमिरन की बैठक पर बैठ रहा हूं। अब यदि तू मुझे इस स्थान पर या इस बैठक पर नहीं बैठने देगा तो मैं सुमिरन छोड़ दूंगा, पर भजन को वक़्त जरूर दूंगा, और कम से कम 15 मिनट का तो जरूर दूंगा। अब आगे चलते हैं कि जो सुमिरन की बैठक पर तो आम तरह से बैठा जाता है जैसे लोग बैठना चाहें, लेकिन भजन की बैठक कुछ अलग तरह से होती है, तो लोगों को बैठने में तकलीफ होती है। तो जिन लोगों को तकलीफ नहीं है पहले वे लोग आलस से छोड़कर पूरी मुस्तैदी के साथ भजन की बैठक पर बैठें। जो बुजुर्ग हैं, बहन भाई, नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुछ लोगों की कमर में दर्द रहता है, वो कहते हैं उनसे कुर्सी पे भी नहीं बैठा जाता, तो भाई वो लेट तो सकते हैं ना, तो लेटे लेटे ही भजन करना शुरू करते हैं। लेकिन तीनों ही अवस्था में भजन करना जरूर है, वो भी चाहे धरती पे बैठकर, चाहे कुर्सी पे बैठकर, चाहे किस स्थान पर लेटकर। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो भी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, पर बात है करने की तो करना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत मैंने जैसे कहा 15 मिनट से, फिर धीरे धीरे हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद 2-2 मिनट, 5-5 मिनट बढ़ाते चले जाओ। भाई प्रेम और विश्वास के साथ करोगे तो ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठे रहोगे। ये 15 मिनट की बैठक का 20 मिनट की हो जाएगी, 20 से 25 मिनट की, 25 मिनट से आधा घंटे की, पता नहीं चलेगा। क्योंकि सिर्फ अभ्यास
बनने की जरूरत है। जब इस तक इस अभ्यास नहीं बनता तब तक परेशानी होती है। जैसे सिमरन करने का अभ्यास बना हुआ है ना, हमारे को मन को कुदरती आदत है कि हम सिमरन करते रहते हैं, इसीलिए खुद को भजन की बैठक पर बैठने की आदत डालो। हमें बैठने की आदत नहीं है, जो काम हम कर ही नहीं रहे हैं उसमें तरक्की कैसे मिलेगी बताओ। ना स्कूल गया बच्चा, ना उसने दाखिला लिया उसके अंदर, ना ही उसका रजिस्टर में नाम चढ़ा, तो क्या भाई वो कुछ पढ़ेगा? वो तो कुछ पढ़ेगा ना लिखेगा, कुछ नहीं। इस तरह नाम ले लिया, केवल सुमिरन करते रहे, भजन किया ही नहीं। और सभी चाहते यही है कि उन्हें शब्द धुन सुनाई दे, अंदर के बाजे बजते हैं जो वो सुनाई दे, जिनका सत्संगों में चर्चा की जाती है। कहते हैं आखिरी समय जो शब्द धुन सुनते हुए प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है। यह सबसे बड़ी शांति शब्द धुन सुनने में प्राप्त होती है। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनका अनुभव कैसे होगा? जब अनुभव होगा, जब खुद करने की कोशिश करोगे तभी तो होगा। अब भजन की बैठक से आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो भजन की बैठक पर बैठने का अभ्यास करते हुए हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो हमें करना है वो ये है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, जिसका हमने सुमिरन किया है, और उस सिमरन के साथ हम कितनी मजबूती से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रोक के रखा है, अब उसकी अधिकता या हमारी बारी आती है उसे नापने की, ये हमने उसे कितनी मेहनत से किया है अभी पता चल जाएगा। वो कैसे कि सुमिरन की बैठक पर बैठते हुए हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हैं और कहते हैं यहां पर ही अपने ध्यान को टिकाए रहो, नहीं वो नीचे की ओर चला जाएगा और दुनिया के ख्यालों में फैल जाएगा। लेकिन शब्द धुन सुनने की दूसरी प्रक्रिया है कि यहां पर जब हम कानों में उंगली डाल लेते हैं तो यहां पर हमें सब कुछ भूल जाने की जरूरत है, सब कुछ भूलने की जरूरत। सुमिरन में तो गुरु के स्वरूप तक को याद रखते हैं जिससे ध्यान नीचे की ओर ना जाए, लेकिन यहां किसी चीज का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। खुद को पूरी तरह से खाली करना है, कम से कम वो तब तक जब तक हम भजन की बैठक पर बैठे हुए हैं। सुमिरन में क्या करते हैं, ख्याल बाहर की ओर जाता है, यहां पर ख्याल को बाहर जाने की बजाय अंदर ही रोक के रखना है। लोग क्या करते हैं, अंतर में बहुत सारी बातों का विवेचन करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई देगी। भाई जब तक खुद को पूरी तरह से खाली नहीं कर दोगे तब तक शब्द धुन को स्थान कहां मिलेगा। भाई शांति के तलाश में लोग पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। मैं उनसे कहता हूं सच्ची शांति और सच्चा सुख जितना शब्द धुन सुनने में है उतना किसी अन्य कार्य में नहीं। सतगुरु मोह निवाजिया दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। कितनी बड़ी शांति है ये आप इस साखी से समझ सकते हैं कि गुरु ने वो पवित्र नाम हमें दिया है और अंबर बोल यानी कि अमर नाम, वो अमर नाम दिया है। वो अमर नाम जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। इसी तरह हम जब पैदा हुए उस समय ये शब्द मौजूद था पहले से, उसी शब्द को हमें सदगुरु ने दिया है और कहते हैं कि जब इस अमर नाम से हम जुड़ गए तो हमारे अंदर कितनी शांति है, कितनी शुद्धता है और पवित्रता है कि देखो इस जगह अब हंस आकर ठहरते हैं। यानी हमारे अंदर जो विचार हैं वो इस तरह के विचार हैं जो हंसों के साथ उपमा करके बताते हैं कि देखो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का वो स्थान दिया गया और कहीं नहीं। इसी तरह हमें भजन में बैठना है। जब हम भजन की प्रक्रिया शुरू कर दें, शब्द धुन सुनने की प्रक्रिया शुरू कर दें, तो हमारे अंदर में किसी तरह का किसी चीज को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ना बेटे बेटी को, ना अपने शरीर को, ना अपनी किसी सोच को, ना किसी परिवार के अन्य सदस्य को, ना कारोबार को,
ना जीवन मृत्यु को, ना बीमारी हारी को, किसी भी चीज को। भाई कितना सरल काम है जो नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी देर के लिए जब तक भजन में बैठे हैं, चाहे वो आधा घंटा हो, चाहे वो 1 घंटा या 2 घंटा, जब तक बैठे हैं तब तक आपको कुछ याद नहीं करना है। कितना सहज कार्य है। माया हम पर किस तरह से सवार है कि देख लो, हमसे इतने समय के लिए भी ये संसार की माया, नश्वर पदार्थ हमसे नहीं छूटते, ये रिश्ते हमसे नहीं छूटते, ये मोह लोभ हमसे नहीं छूटता। आप देखिए और कहते हैं हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, और शब्द धुन सुनने के लिए कुछ करना भी खास नहीं है। कहीं बाहर जाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हें पता है, तुमने अपने दिमाग में अपनी छवि बनाई हुई है, उसे भूलने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना काम। ये दूसरा कार्य हुआ। अब हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा कार्य है कि हमें शब्द धुन किधर से सुनाई देगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीधे कान से सुनाई देगी, तो सीधे कान की ओर ध्यान लगाए चले जाते हैं, है ना, ध्यान भटकेगा। कुछ लोग कहते हैं कान उल्टे तरफ से आएगी शब्द धुन, तो उल्टी ओर अपने ध्यान को करना शुरू कर देंगे। कोई किधर कोई किधर। अरे भाई, इससे भी तो ध्यान भटक रहा है। ध्यान को भटकाना नहीं है, रोकना है। बड़े प्रेम के साथ रोकना है, बड़े प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। यहां पर जो सुमरन हमने किया है ना, वो यहां पर हमें फल देता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि शब्द धुन सीधे कान से आएगी, उल्टे कान से आएगी, सीधे आज्ञा चक्र से आएगी। वो तो शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है। हमें सिर्फ अपने आप को खाली करके बैठ जाना है, बिल्कुल खाली करके। यहां तक कि अपने गुरु के स्वरूप को भी नहीं सोचना है। चुपचाप अपने दोनों भवों के बीच में ध्यान को चुपचाप टिकाए रखो। जैसे जैसे भजन की बैठक में एकाग्रता आएगी, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, अपने आप शब्द धुन सुनाई देगी। हो सकता है पहले थोड़ी सी सुनाई दे, फिर विलुप्त हो जाए, फिर ना आए। लेकिन हमें हारना नहीं है कि अगली दफा हमें नहीं बैठना, वो नहीं सुनाई दे रही, वो फिर दोबारा आएगी, वो फिर पलटेगी। इस बार हो सकता है थोड़ी और देरी के लिए आए, ज्यादा देर तक सुनाई दे। हो सकता है बहुत ऐसी आवाज लेके आए जो हमें बर्दाश्त ना हो, हम डर जाएं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। वो धुन दोबारा आती है, तेजी के साथ आती है। फिर जैसे जैसे मेहनत हम करते जाते हैं, वो शब्द धुन चाहे कितनी भी तेज आवाज में आए, फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर मंद मंद, जैसे हवा चलती है ना, जैसे झरने बहते हैं, ऐसे हमें सुनाई देती है, और लगातार सुनाई देती चली जाती है, और हमें स्पष्ट कराती है कि देखो ये शब्द धुन है। अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। संसार के जितने भी बाजे हैं उस धुन के आगे कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। अब ये सारी की सारी बातें आपके लिए सुनी सुनाई हो गई। आप जब तक इसे खुद नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, और इसे करने में कोई भी परेशानी नहीं है। इसे करने में कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हमने रोज सिमरन किया है और कर रहे हैं, उसी सिमरन को थोड़ा सा रोक कर, या कर ही नहीं रहे हैं तो भाई उसे बढ़ाओ, और फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो। फिर भजन की बैठक पर बैठो। शुरू में कम से कम 15 मिनट की बैठक पर जरूर बैठो। रोज 15 मिनट की बैठक पर बैठने का अभ्यास करो। 7-8 मिनट तो यूं ही जाया हो जाते हैं। जैसे जैसे भजन की बैठक की आदत पड़ने लगे, 2 से 3 मिनट हर रोज बढ़ाते चले जाओ। 1.5 से 2 महीने के अंदर ही ऐसा प्रतीत होगा कि ये भजन की बैठक बढ़ चुकी है, आधा घंटे से 1 घंटे की हो।